Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mariam Oshin and we are following online with computers revised edition grade 7. Our today's topic of discussion is utility programs. Utility program is a system software that improves the operation of operating system. Improves का क्या मतलब है? इम्प्रूव्स का मतलब है बेहतर बनाता है द ऑपरेशंस कामों को ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों को बेहतर बनाने वाला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास कौन सा है? यूटिलिटी प्रोग्राम. ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम किस तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों को बेहतर बनाता है? बाय प्रोवाइडिंग, मुहैया करके. प्रोवाइडिंग क्या मतलब होता है? मुहैया करना. एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी टू इट. एडिशनल का मतलब है कि जो फंक्शनैलिटी उसमें होती है उससे ज़्यादा फंक्शनैलिटी और स्पेशलाइज्ड होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो एंटीवायरसेस हैं, एंटीवायरसेस क्या करते हैं? एंटीवायरसेस वायरस को स्कैन करते हैं. तो ये आपके यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं? एक्चुअली में स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी दे रहे हैं आपको. इट हेल्प्स टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन. हेल्प्स का क्या मतलब है? मददगार साबित होते हैं. टू कीप आपके सिस्टम को, टू कीप योर सिस्टम, आपके सिस्टम को रखने के लिए इन गुड कंडीशन, अच्छी हालत में. आपके सिस्टम को अच्छी हालत में रखने के में ये आपके मुआविन साबित होते हैं. बाय एलिमिनेटिंग एरर्स. एलिमिनेट का मतलब होता है कम करना. ठीक है, एरर्स को, गलतियों को कम करके आपके सिस्टम को अच्छी हालत में रखने में आपकी मदद करते हैं. सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम विद विंडोज़. कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ के साथ ही आता है. विंडोज़ क्या है? विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम अपने पीसी में यूज़ करते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में से डिटेल में देख चुके हैं. दीज आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल सेक्शन ऑफ एक्सेसरीज. ठीक है, अब ये कहाँ से आएगा? ये नीचे से आप देख सकते हैं फिगर में. आपने क्या करना है? आप सिस्टम टूल सेक्शन से अपने ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स को अप्रोच कर सकते हैं. और यूटिलिटी प्रोग्राम्स विंडो बहुत ज़्यादा सारे ऑफ़र करता है. और ये आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं तो देख लेते हैं. नंबर 1 स्टेप इज़ यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. फिर उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पे आएंगे. उसके बाद थर्ड स्टेप देखें. थर्ड स्टेप आपके पास है कि आपने क्लिक करना है एक्सेसरीज़ पे. यहाँ पे क्लिक करना है. ठीक है, आपने एक्सेसरीज़ पे क्लिक कर लिया. उसके बाद आपके पास फोर्थ ऑप्शन है. आप क्या करेंगे फोर्थ ऑप्शन में कि आप एक्सेसरीज़ पे क्लिक करने के बाद सिस्टम टूल्स पे क्लिक करेंगे. ये है आपके पास सिस्टम टूल्स, इस पे आपने क्लिक कर लेना है. जब आपने सिस्टम टूल पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको लेके जाएगा कहाँ पे? उन तमाम सॉफ्टवेयर्स में जो कि यूटिलिटी प्रोग्राम के तौर पे यूज़ होते हैं. ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे हैं. ये आप देख सकते हैं. ये सारे आपके पास जितने भी हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स ही हैं. ठीक है, ये तमाम जो हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं. तो अब हम कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स को एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं. नीचे देखिए, बैकअप यूटिलिटी. बैकअप का मतलब है कि आप अपनी हार्ड डिस्क में किसी भी फाइल की, किसी भी फोल्डर की एक कॉपी रखते हैं ताकि अगर आपकी वो फाइल या फोल्डर या वो इमेज जो है या वो इंफॉर्मेशन जो है अगर आपसे लॉस्ट हो जाती है, गुम हो जाती है, जहाँ पे आपने रखी है वहाँ से कोई मसला हो जाता है, वो फाइल या फोल्डर जो है वो वायरस की वजह से जो है वो ख़राब हो जाता है, तो आपके पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए. तो वो कॉपी आपको कौन प्रोवाइड करता है? बैकअप यूटिलिटी. ठीक है, बैकअप यूटिलिटी आपको वो कॉपी फराहम करेगा. इसकी मदद से आप वो बना सकते हैं. इट अलाउ यू टू टेक बैकअप कॉपी ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्क. अलाउ का क्या मतलब होता है? अलाउ का मतलब होता है कि ये आपको इजाज़त देता है टू टेक, कि आप रखें, अब बैकअप कॉपी, अपने पास एक बैकअप कॉपी रखें ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन, अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन की ऑन द डिस्क के ऊपर. तो आपके कंप्यूटर में जनरली डिस्क किस तरह कैटेगराइज होती हैं? डिस्क C, D, E और F. ये इस जनरली होती हैं. आप इनको रीनेम करके अपनी मर्ज़ी से भी नेम्स दे सकते हैं. जो आप चाहते हो वो नेम्स दिए जा सकते हैं. इसमें कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप C, D, E और F ही हार्ड डिस्क का नेम रखें, लेकिन जनरली यही दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास है एंटीवायरसेस। एंटीवायरसेस क्या होते हैं? इट स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस। ये कंप्यूटर वायरसेस को स्कैन करते हैं, यानी कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ जहाँ वायरस होता है वहाँ से उसको डिटेक्ट करके ख़ुद ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम को हार्मफुल कंडीशन में रहने नहीं देते, वायरस का शिकार रहने नहीं देते। नेक्स्ट है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन से क्या मुराद है? डाटा कंप्रेशन से मुराद है कि आपके पास एक फ़ाइल है, बहुत बड़े लार्ज साइज़ की एक फ़ाइल है, ठीक है, और वो आपकी हार्ड डिस्क में आपको लगता है कि ये स्पेस ज़्यादा ले लेगी और मैं फिर कोई और सॉफ्टवेयर या कोई और डाटा मुझे अगर रखना पड़ेगा तो मेरे लिए स्पेस मेरे पास मेरे कंप्यूटर में कम होगी। तो आप क्या करेंगे? इस फाइल का साइज़ कम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले इसका साइज़ है 5 MB, ठीक है, तो आप इसको कंप्रेस करेंगे और इसका साइज़ आप इससे 5 से कम करना चाहते हैं ताकि ये आपकी डिस्क में ज़्यादा जगह ना ले। तो उसके लिए आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे डाटा कंप्रेशन। इट कैन कंप्रेस द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क। ये डिस्क के कंटेंट्स को क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है, यानी कि उनका साइज़ कम कर देता है। कंप्रेस का क्या मतलब होता है? जैसे ये इतना ब्लॉक है तो कंप्रेस होके ये इतना हो जाए, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब है कि आप साइज़ जो है वो रिड्यूस कर रहे हो, साइज़ कम कर रहे हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेटवर्क यूटिलिटीज़। अब नेटवर्किंग के लिए भी हमें चाहिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी नेटवर्किंग को देखे। इट एनालाइजेस द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टिविटी को एनालाइज करता है, उसको देखता है, ठीक है। कनेक्टिविटी का क्या मतलब है कि अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का एक कंप्यूटर किसी नेटवर्क ए का हिस्सा है और एक कंप्यूटर किसी नेटवर्क बी का हिस्सा है और इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो ये सारा कौन देखेगा, कौन इसको मॉनिटर करेगा? इसको नेटवर्क यूटिलिटीज़ मॉनिटर करेंगी, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक सिस्टमेटिक वे से चलता है और ये सिस्टमेटिक वे जो है इसे कैटेगराइज करते हैं हम दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर से। एक आपको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल्स में यूज़ करते हैं। जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और बैक एंड पे उसमें बहुत ज़्यादा सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों को लिंक करते हैं और फिर हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं, ये हमारे कंप्यूटर की काम को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करते हैं यूज़र की। नेक्स्ट देखिए, फाइल मैनेजर। एक और यूटिलिटी प्रोग्राम है आपके पास। फाइल मैनेजर के नाम से शो हो गया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके फाइल के तमाम किस्म के टास्क को देखता है। तो देखिए, इट प्रोवाइड्स अ वे। प्रोवाइड्स का मतलब होता है मुहैया करना, अ वे एक रास्ता, टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन, टू परफॉर्म कि वो अमल दरामद करे डिफरेंट ऑपरेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों पर, सच एज़ डिलीटिंग। आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। रीनेम का मतलब है अगर उसका पहले नाम था कंप्यूटर सिस्टम तो आपने उसका नाम तब्दील करके रख दिया कंप्यूटर फोल्डर, ठीक है। तो इसे रीनेम करना कहते हैं कि आपने जो नाम रखा हुआ था उसको चेंज करके दोबारा से कोई दूसरा नाम रख दिया। नेक्स्ट है मूविंग। मूविंग का मतलब है कि एक फ़ाइल पहले डिस्क सी में पड़ी है और आप चाहते हैं ये डी में आ जाए, तो आप उसको मूव का ऑप्शन इस्तेमाल करके सी से डी में ला सकते हैं, ठीक है। सी से डी में आप लाएंगे, सी से डी में या किसी भी एक हार्ड डिस्क से दूसरी डिस्क में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मूव का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। मर्जिंग डाटा फाइल्स ETC। मर्जिंग का क्या मतलब है? मर्जिंग का मतलब है एक फ़ाइल थी A, एक थी B और एक थी C। तो ये तीनों फाइल्स थीं और आपने इन तीनों को क्या किया? आपने इन तीनों को प्लस कर दिया और उसके बाद इन तीनों को एक फ़ोल्डर में रख दिया। तो ये आपने क्या किया? ये आपने मर्ज किया है इन तीनों फाइल्स को, ठीक है। मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। मुख्तलिफ़ फाइल्स या मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स भी हो सकते हैं या इमेजेस भी हो सकती हैं।
या डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। उन तमाम को आप क्या करो, आप एक ही फोल्डर में जब इकट्ठा कर देते हैं उस तमाम डाटा को, उसको आप मर्ज करना कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट के भी नेम से शो हो रहा है कि आप डिस्क को मैनेज करेंगे। इसमें इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है द ऑपरेशंस, कौन कौन से काम, लाइक डिस्क क्लीनर्स। ये डिस्क को जब प्रॉब्लम होती है, किसी को डिस्क में कोई वायरस आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से सही तरह से कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, तो डिस्क क्लीनर्स इस्तेमाल होते हैं ताकि डिस्क को क्लीन कर सकें। डिस्क चेकर्स, मुख्तलिफ़ जगह पे चेक्स लगाए जाते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। डिस्क फॉर्मेटिंग भी होती है, ठीक है जी। डिस्क फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप डिस्क की पार्टीशन करते हैं, आप डिस्क को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये अलग से एक पूरा टॉपिक है डिस्क फॉर्मेटिंग का, ठीक है। तो ये सारे तमाम काम जो कि डिस्क के कंट्रोल में हैं, जो कि डिस्क ने करने हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, उनको डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो देख रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है चेक योर नॉलेज बेस्ड ऑन द प्रीवियस रीडिंग। जो आपने प्रीवियस रीडिंग की है सारी, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम से हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने मुख्तलिफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़े हैं। इन्हीं की बेस पे हमारे पास 3 मल्टीपल चॉइस है, तो इनकी रीडिंग कर लेते हैं। यूनिक्स एंड लिनक्स आर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र या इंटरनेट यूज़र। अपने माइंड में आप आंसर रखेंगे और आप लाउडली बोलेंगे और फिर मैच करेंगे जो आंसर मैं दूंगी यहाँ पे, और आपका राइट होना चाहिए क्योंकि आपने रीडिंग में केयरफुली सारा समझा है। तो यूनिक्स और लिनक्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूज़र, ठीक है, सिंगल यूज़र भी नहीं है, ना ही इंटरनेट यूज़र है। डैश स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस, ये तो आपको वैसे ही पता है नॉर्मली, एंटीवायरस, एंटी प्रोग्राम या एंटी यूज़र, एंटीवायरस। डैश इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन, इंटरनेट या विंडोज़। हमने पढ़ा था, आपको अगर याद हो कि जो विंडोज़ है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, पीछे से आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड को इंटरनेट से मेल भी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम काम जो है वो आप कर रहे हैं बाय यूजिंग वन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, बिफोर स्टडिंग लैंग्वेज प्रोसेसर इन डिटेल, इससे पहले कि हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स को डिटेल में पढ़ें, लेट्स स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पहले पढ़ लेते हैं। एज यू नो, जैसे कि आपको पता है, अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। एक प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का मतलब है हदायत, गिवन जो दी जाती हैं टू द कंप्यूटर को। एक प्रोग्राम जो है वो हदायत का मजमूआ है जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं। दीज इंस्ट्रक्शन आर रिटन, ये इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, रिटन का मतलब है लिखी जाती हैं, इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज में, कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन इट। दीज इंस्ट्रक्शंस, दीज को से नहीं आप करेंगे, आप यहाँ से करें। इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सम स्पेसिफिक लैंग्वेजेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Next है, programming languages are categorized into following types. Number 1 low level languages, number 2 high level languages. इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम इन दोनों टॉपिक्स को कल डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।